संस्कृतवातरम सर्वेभ्यो नमो नमः। हाँ, नमो नमः। नमो नमः। काव्य प्रकाशे तत्र अस्माकं प्रसंगः चलति लक्षणा प्रसंगः। लक्षणायाः स्वरूपनिरूपणं, लक्षणायाः वर्गनिरूपणं। तत्र अस्मिन् प्रसंगे आचार्य मम्मटेन यथा प्रतिपादितं तदनुसारं प्रथमं यत् वर्गीकरणमासीत् तत्र लक्षणा तेन षड्विधा इति षड्विध प्रकार का लक्षणा तत्र निरूपिता। ततः परं पुनः लक्षणेषु त्रिधा सा एषा लक्षणा त्रिधा अपि भवति। लक्षणायाः त्रैविध्यं तत्र निरूप्यते आचार्य मम्मटेन। तत्र अत्रैव गतदिवसे तत्र पठनं चलति स्म, तो इसी विषय में इसके पूर्वकालांश में हम पढ़ रहे थे। पहले लक्षणा के 6 प्रकार का जो भेद निरूपण किया आचार्य मम्मट ने, उसके पश्चात उन्होंने 3 प्रकार की जो लक्षणा तदेशा कथिता त्रिधा, तो इस प्रकार की ये लक्षणा 3 प्रकार की होती है। ये सार रूप में उपसंहार रूप में जो कहते हैं, उसके पहले हमने प्रारंभ किया था कि ये जो लक्षणा 3 प्रकार की होती है कि रूढ़िमूला और प्रयोजनवती लक्षणा जो है। रूढ़िमूला होती है अव्यंग्या, व्यंग्येन रहिता, व्यंग्य से रूढ़ होने के कारण, व्यंग्य से रहित होने के कारण रूढ़िमूला अव्यंग्या कहेंगे, जिसमें प्रयोजन नहीं है। और जहाँ प्रयोजन है, प्रयोजन हेतु की जो लक्षणा है, वो लक्षणा 2 प्रकार की होती है, गूढ़ व्यंग्या, अगूढ़ व्यंग्या। प्रयोजनं नाम लक्षणायाः प्रयोजनं नाम व्यंग्य रूपम् एव। अतः यत् गूढ़ं प्रयोजनं भवति, जो गूढ़ प्रयोजन होता है वो गूढ़ व्यंग्या नामक लक्षणा, और जो अगूढ़ प्रयोजन माने जो प्रयोजन अगूढ़ है वो अगूढ़ व्यंग्या नामक लक्षणा है। तो गूढ़ व्यंग्या अगूढ़ व्यंग्या क्या है ना? गूढ़ व्यंग्या का मतलब है, तात्पर्य है कि जो सहृदय सामाजिक या विदग्ध जो विद्वान हैं, जिनको काव्य शास्त्र तत्वों को जानकारी है, या जो काव्य शास्त्र तत्वज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, केवल वही उस व्यंग्य को, उस प्रयोजन को समझ पाने में समर्थ है। बाकी सामान्य जो अविदग्ध हैं वो समझ नहीं सकते, इसलिए गूढ़ व्यंग्या नामक लक्षणा। और अगूढ़ व्यंग्या क्या है ना? वो विदग्ध अविदग्ध, सहृदय सामाजिक हृदय गम्य भी है, और सामान्य जनता के अविदग्ध लोगों के हृदय के ग्राह्य भी है, वो भी रसास्वादन करेंगे और वो भी करेंगे। इस प्रकार अगूढ़ व्यंग्या नामक लक्षणा है। और जहाँ प्रयोजन है ही नहीं, प्रयोजन नहीं मतलब व्यंग्य है ही नहीं, तो वह रूढ़िमूला है, वह अव्यंग्य है। रूढ़िमूला तो स्पष्ट है, जैसे कर्मणि कुशल बताया था कि कर्मणि कुशल काम में कुशल कुशान लात इति कुशल, ये जो वाच्यार्थ यहाँ समुचित न होने की वजह से, यहाँ अर्थसंगत न होने की वजह से, यहाँ लक्षणा व्यापार से हम क्या करते हैं ना, विवेचकत्वादि जो संबंध है, संबंध से हम क्या करते हैं ना, प्रसिद्ध हो गया कि दक्ष रूप अर्थ निपुण अर्थ, कर्म में जो निपुण है, इसमें रूढ़ हो गया, इसे रूढ़िमूला क्लियर है। और जो प्रयोजनवती जो है, प्रयोजन का रूढ़ितः प्रयोजनाद्वा, ऐसा जो कहा था, जो प्रयोजनवती वो गूढ़ व्यंग्य अगूढ़ व्यंग्य। गूढ़ व्यंग्य का जो उदाहरण बताया था, मैंने उस दिन भी बताया था, काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने जिस प्रकार निरूपण किया, इसको एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि इसको स्पष्ट रूप से उस दिन बता नहीं पाए थे, समय हो गया था। वह है श्लोक है गूढ़ व्यंग्य का, बिल्कुल यहाँ
श्रृंगार है, श्रृंगार रस निहित है, क्योंकि व्यंग्य है तो श्रृंगार रस है ही है, क्लियर है। व्यंग्य और स्पष्ट रूप में व्यंग्य है और व्यंग्यार्थ जो है श्रृंगार रस का मूल रूप में यहाँ निहित है। तो कह रहे हैं मुखम विकसित स्मितम वसित वक्रिम प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रमागति रपास्त संस्था मति पूरो मुकुलित स्तनम जघन मंस बंधोद्धुरम बतेन्दु वदना तनौ तरुणिमोद्गमो मोदते। बोले इंदु वदना तनौ बत तरुणिमा उद्गम मोदते। कवि का यहाँ आशय है, कवि जो कह रहे हैं कि कहो बड़ी अद्भुत है, बड़े अत्यंत विस्मयकारी बात है कि जो इंदु वदना माने चंद्र वदनी एक सुंदरी रमणी, इसके शरीर में तरुणिमा का उद्गम मोदित हो रहा है। ये जो तरुणी माँ का उद्गम माने युवावस्था का उद्गम मोदित हो रहा है। पहली बात है जो मोदित हो रहा है, यही यहाँ क्या हो रहा है ना लक्षणा विसंगति हो रही। भाई तरुणी माँ उद्गम मोदते जो क्रिया है प्रसन्न चित्त होना, मोद क्रिया ये एक सचेतन धर्मी के धर्म है। तो यह अचेतन जो युवावस्था वो मोदन क्रिया इसमें बैठ ही नहीं रहा। तो इसको करने के लिए कि आविष्कृत हो रहा है, प्रकटित हो रहा है कि अपने आप में स्वतः रूप में एक अलौकिकता आनंद तक वो अभिव्यक्त कर रहा है। ये जो बात है मैंने स्वतः प्रकटित हो जाती है। ये जो बात है इसको बताने के लिए कह रहे हैं। एक एक श्लोक में एक जो इनमें अंश है पाठ है इसको देख लिए। युवावस्था ये तरुणी माँ इसी सुंदरी के कैसे प्रकट हो रही है, आनंद को प्रकट कर रही है। ना कह रहे मुखम विकसित स्मितम, वाच्यार्थ देख लीजिए। मुख क्या है, मुख जो है इसका कैसा है ना जिसमें स्मित ने मुस्कुराहट ने क्या किया, विकसित कर डाला। मुस्कुराहट विकसित हो रही है, जहाँ मुस्कुराहट विकसित है, जहाँ हंसी विकसित है। और वसित वक्रिम प्रेक्षितम, जहाँ नजर ने दृष्टिकोण ने अपनी टेढ़ापन को बस में कर लिया है। और समुच्छलित विभ्रमा, जिसकी विभ्रम जो हाव भाव है वो एकदम उछल करके चल रही है। और अपास्त संस्था नहीं समुच्छलित विभ्रमा गति, इसको जो गति है चाल है समुच्छलित विभ्रमा अर्थात उछल करके विभ्रम पैदा करने वाली है। और अपास्त संस्था मति, ये जो बुद्धि है ये समस्त मर्यादाओं को तोड़ डाली इसकी बुद्धि ने। और उरो मुकुलित स्तनम, वक्ष स्थल में जो स्तन है वो उनकी कलियां खिल गई हैं। और जघन अंश बंधोदरम, जघनम अंश बंधोदरम, जघन माने जो जांघे ये अंश बंधों के उद्धुरित है। तो ये जो क्रिया है कि स्मित में विकसित होना, प्रेक्षित में वसित होना, और गति में उछलना, और मतियों को बुद्धि में अपास्त संस्था माने मर्यादा को तोड़ना, और स्तन में कलियां खिलना, और ये जो जगहों में उद्धुरता होना, ये सब बैठ ही नहीं रहा है, यहाँ संगत नहीं हो रहा। यहाँ वाच्यार्थ जो है बाद हो रहा है, मुख्यार्थ का बाद हो रहा है। तो इस मुख्यार्थ बाद होने पर मुख्यार्थ के योग के साथ यहाँ जो लक्ष्यार्थ को ले रहे हैं वो लक्ष्यार्थ एकदम गूढ़ है। वो लक्ष्यार्थ क्या है ना, मुखम विकसितम स्मितम, जैसे मुस्कुराहट विकसित होना। भाई फूल तो खिलता है, मुस्कुराहट खिलती क्या ना, यह स्मित माने उन्मुक्तता, उन्मुक्त पूर्वक हंस रही है। विकसितम यहाँ अर्थ लक्ष्यार्थ हो रहा है उन्मुक्त हास, उन्मुक्तता लक्षित हो रही है। इसी प्रकार वसित वक्रिम प्रेक्षितम, वे टेढ़ेपन ने अपने दृष्टिकोण ने व नजर ने अपने टेढ़ेपन को बस में कर लिया, अर्थात स्वतः स्वभाव सिद्ध है, अपने आप वहाँ टेढ़ापन नज़र में आ जाती, युवावस्था में तिरछी नज़र में देखने लग जाती युवती सुंदरी। और इसी प्रकार करे विभ्रमा गति, समुच्छलित विभ्रमा गति, चाल में एक प्रकार की जो क्या होती ना, अपने आप जो अपना हो जाती है, अर्थात वहाँ अधीरता पैदा हो जाती है, गति चंचल हो जाती है, वहाँ
उछल उछल के होना, अधीरता पैदा होना, अधीरता वाली जो लक्ष्यार्थ निकल रहा है। इसी प्रकार अपास्त संस्था मति, बुद्धि को तोड़ डाला, अर्थात कोई मर्यादाएं रही है वहाँ अधीर भाव पैदा हो जाना। पूर्व मुकुलित स्तनम, स्तन मंडल में जो मुकुलित होना अर्थात वो कठिनता है, अर्थात वहाँ कट जो है दृढ़ता है, इस प्रकार लक्ष्यार्थ निकल रहा है। जंगन मंस बंधोदर, एक विलक्षण रतियोग्यता वाली भाव लक्ष्यार्थ निकल रहा है। और मोदते अर्थात अत्यधिक प्रसन्नता का, रमणीयता का प्रतिपादन करना है। इस प्रकार कवि का जो आशय है यहाँ की सहृदय सामाजिक के हृदय में एक अलौकिक आनंद के साथ एक विस्मय को उत्पन्न करना है। ये जो लक्ष्यार्थ है, ये इस प्रकार जो भाव इसमें निकल रहे हैं, कि जो भी लक्ष्यार्थ जो गूढ़ अर्थ निकले, ये सहृदय सामाजिक हृदयगम्य है, ये सामान्य अभिदग्ध लोगों के हृदयगम्य नहीं है। इसलिए ये गूढ़ व्यंग्या नामक लक्षणा का उदाहरण है। और अगूढ़ व्यंग्या नामक लक्षणा का उदाहरण बता रहे हैं, जहाँ की व्यंग्य विदग्ध अविदग्ध जो प्रयोजन है, विदग्ध अविदग्ध सभी के हृदय के योग्य है, ग्राह्य है, ग्रहणीय है। वो उदाहरण है श्री परिचया जड़ापि भवत्यभिज्ञा विदग्ध चरितानाम उपदिशति कामिनीनाम यौवनमदेव ललितानि। बोले श्री परिचया, लक्ष्मी के परिचय से, भाई जिसके पास पैसे आ जाती है, अनाप शनाप पैसा कहीं से आ जाता है, लक्ष्मी आ जाती है, तो विदग्ध चरितानाम इव जड़ापि अभिज्ञा भवन्ति। जो अब जड़ है, जो अनपढ़ गंवार है, मूर्ख है, अविदग्ध है, सामान्य है, जिनको लोक व्यवहार व अत्यंत ज्ञान का अभाव है, वे भी विद्वान लोगों की तरह अभिज्ञ हो जाते हैं। कहते हैं ना, पैसा क्या नहीं करता, जिसके पास, भर्तृहरि ने भी कहा इस बात को, चाणक्य ने भी कहा कि लक्ष्मी जो है, पैसा जिसके पास आता वही विद्वान, वही पंडित, वही सम्मानीय व्यक्ति संसार में होता है, क्योंकि पैसा जो है बहुत कुछ कर देता है, उत्पन्न कर देता है। आपने सुकनास उपदेश में पढ़ा होगा, महाभारत भट्ट ने कितना बढ़िया तरीके से बताया है लक्ष्मी के बारे में। लक्ष्मी जब आ जाती है तब बुद्धि अपने आप काम करने लग जाती है, तब ज्ञान आ जाता है, तब विद्वान हो जाता है। आप समाज में भी देखिए, एक अंगूठा छाप वाला अगर बढ़िया महंगी कार में पेंट शूट बूट पहन करके बढ़िया चाक झक्के होकर के सोने की अंगूठियाँ, हार वगैरह, चेन वगैरह पहन के पहुंच जाता, तब और एक पीएचडी करने वाला व्यक्ति है, अगर 1000 रुपये कमाता, वो पहुंचता पैदल, तो किसको कुर्सी मिलती है, सम्मान मिलता, सम्मान मिलता अंगूठे छाप, पैसा। तो वही बात वो कह रहे, सी परिचय, पैसे की वजह से, लक्ष्मी की वजह से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वानों की तरह बहुत अभिज्ञ, पंडित, ज्ञानी बन जाता है। तो इसको बताने के लिए समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि कामिनी नाम यौवन मदेव ललितानि उपदिशति। तो कामिनी नाम जो युवतियाँ, तरुणियाँ, जब तरुणियों के यौवन मदेव ललितानि उपदिशति, यौवन मद माने युवावस्था का जो घमंड है वो क्या करता है ना, ललितानि, लालित्यों को उपदेश देता है। बताओ, यौवन मद लालित्य को उपदेश देगा। उपदेशति जो क्रिया है, ये चेतन धर्मी का धर्म है। क्या अवचेतन, जिसमें चेतन धर्म नहीं है, जो अवचेतन है, वो कैसे उपदेश देगा? यौवन मद क्या उपदेश देगा? कोई मनुष्य, कोई विद्वान, कोई पुरुष, कोई उपदेश तो देगा। ये उपदेश यौवन मद कैसे दे रहा? ये जो उपदिशति क्रिया यौवन मद में, यहाँ वाच्यार्थ का संगति, वाच्यार्थ की संगति नहीं हो पा रही। यहाँ लक्षणा व्यापार से हम क्या करते हैं? उपदिशति अर्थात आविष्करोति प्रकाशयति, आविष्कृत कर देती, प्रकटित कर देती है। अर्थात युवावस्था में जब तरुणी जो युवावस्था में अपने आप लालित्य उसमें पैदा हो जाते, उसकी हाल चाल सब चेंज हो जाता है। एक जब लड़की छोटी उम्र में होती है, वो जिस प्रकार होती है, जैसे उसके अंदर युवावस्था आ जाती है, अपने आप उसकी चाल ढाल आदि आदि परिवर्तित स्वभाव अपने आप स्वतः हो जाती है। उसको कोई बताता नहीं कि भाई ऐसे चलना, ऐसे करना, ऐसे अपने आप वो थोड़ा सा धीर गंभीर हो जाती है। उसकी चाल ढाल में संरचनाओं में परिवर्तन हो जाती है। तो ये जो परिवर्तन होना, ये स्वाभाविक शुद्धता आविष्करोति प्रकाशयति भाई जो लक्ष्यार्थ निकल रहा है, ये जो भाव निकल रहा है, ये जो अर्थ है, ये जो प्रयोजन है, ये विदग्ध अविदग्ध, सहृदय सामाजिक और सामान्य लोगों के हृदय के ग्राह्य, इसलिए अगूढ़ व्यंग्या नामक ये लक्षण है। इस प्रकार तदेशा कथिता त्रिधा,
तो इस प्रकार आचार्य मम्मट ने कारिका बनाइए। तो इस प्रकार ये लक्षणा 3 प्रकार की होती है। क्लियर है? पहले बताया 6 प्रकार, शुद्धा गौणी, गौणी के 2 सारोपास अध्यवसाना, शुद्धा के पहले भेद का उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, फिर उपादान के 2 भाग में सारोपास अध्यवसाना, फिर लक्षण लक्षणा भी सारोपास अध्यवसाना। इस प्रकार 4 + 2 6 हो गए। माँ 6 प्रकार की है एक दृष्टि से, और एक अपर दृष्टि से ये प्रयोजन को लेकर के लक्षणा विधान में, व्यंग्य को लेकर के लक्षणा विधान में 3 प्रकार की होती है, अगूढ़ व्यंग्या और गूढ़ व्यंग्या, और एक हो गया अव्यंग्या। अव्यंग्या रूढ़ी मूला और प्रयोजन मूला जो है गूढ़ व्यंग्या अगूढ़ व्यंग्या। तदेशा कथिता त्रिधा अव्यंग्या गूढ़ व्यंग्या अगूढ़ व्यंग्या च। लक्षणा के जो आश्रय है, जैसे अभिधा के आश्रय है कौन था? वाचक शब्द है। वाचक शब्द पर अभिधा वृत्ति रहती है। अभिधा वृत्ति, अभिधा व्यापार वाचक शब्द के द्वारा वाच्यार्थ को अभिव्यक्त करती है। उसी प्रकार लक्षणा शक्ति व लक्षणा व्यापार क्या करता है? लक्षणा व्यापार ना लाक्षणिक शब्द के माध्यम से लक्ष्यार्थ को अभिव्यक्त करता है। इसलिए तद्भू लाक्षणिका, तद्भू माने उस लक्षणा के आश्रय स्थल जो शब्द है जिसके माध्यम से वो लक्षणा शक्ति अपने लक्ष्यार्थ को व्यक्त करती है, वह लाक्षणिक शब्द है। तद्भू तदाश्रय इत्यर्थः। उस लक्षणा के आश्रय स्थल व आश्रय शब्द जो है लाक्षणिक। इस प्रकार आपके 2 शब्द हो गए, एक वाचक शब्द, एक लाक्षणिक शब्द, 2 व्यापार हो गए, एक अभिधा व्यापार, एक लक्षणा व्यापार। अब तीसरा व्यापार जो है वो है व्यंजना व्यापार। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यंजनावादी कवि हैं आचार्य मम्मट मूल रूप में। अगर कभी प्रश्न पूछे आचार्य मम्मट, कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए, यूजीसी नेट में पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए, आचार्य मम्मट किस वादी कवि है? ना व्यंजनावादी कवि आप कह सकते, व्यंजनावादी कह सकते, ध्वनिवादी कह सकते, रसध्वनिवादी कह सकते। ठीक है? तो वो कह रहे तत्र व्यापार व्यंजनात्मक। तो एक अंतिम व्यापार जो है वो है व्यंजना व्यापार है। उसके बारे में वर्णन करने हुए जा रहे हैं कि वो आवश्यक मान्यता है। वो व्यंजना व्यापार कैसे बनता है? व्यंजनाया किम तावत् स्वरूपम, व्यंजनाया का वा परिभाषा, किम वा लक्षणमिति विचिकित्सायाम तत्र आचार्य मम्मट ब्रते। तो आचार्य मम्मट कह रहे हैं, आचार्य मम्मट काव्य लक्षण के व्यंजना व्यापार का लक्षण निरूपण करते हुए कह रहे हैं, यस्य प्रतितिमाधातु लक्षणा समुपास्यते, यस्य प्रतितिमाधातु लक्षणा समुपास्यते, फले शब्देक गम्यत्रे गम्येत्र व्यंजना नापरा क्रिया। फले शब्देक गम्येत्र व्यंजना नापरा क्रिया। वो कह रहे हैं यस्य प्रतितिमाधातु, यस्य प्रयोजनस्य, यस्य प्रयोजन रूपस्य व व्यंग्यस्य प्रतितिमाधातु, माने उसकी ज्ञान के लिए, उसका ग्रहण करने के लिए, उसका अवबोधन करने के लिए लक्षणा समुपास्यते, लक्षणायाः उपासनं क्रियते व लक्षणायाः उपासना क्रियते। जिसके ज्ञान के लिए, अवधारणा के लिए व जिसको ग्रहण करने के लिए, अवबोधन करने के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है, लक्षणा को स्वीकार किया जाता है। बिना लक्षणा की मदद से उस व्यंग्यार्थ, उस प्रयोजन रूपी अर्थ का अवबोधन नहीं हो सकता। क्लियर है? इसलिए उसको द्वितीय शक्ति कहते हैं, कि लक्षणा को। तब जाकर के वो व्यंजना के माध्यम से पहले अभिधा, फिर लक्षणा, लक्षणा के सहकर्तक व्यंजना व्यापार के द्वारा उस व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। तो फले शब्दैक गम्यत्रे, उस फल प्रयोजन रूप को बताने के लिए जो शब्द है, व्यंजक शब्द है, उसके एकमात्र उसके गम्य होने के कारण यहाँ व्यंजना नापरा क्रिया, व्यंजना से और कोई क्रिया नहीं है। उस फल जो प्रयोजन जिस शब्द से अवबोधित होता है, जिस शब्द को अभिव्यक्त, जिस अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले जो शब्द होता है, उस शब्द में व्यंजना व्यापार के बिना वहाँ उस अर्थ को, उस प्रयोजन को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। न अभिधा न लक्षण, नापरा क्रिया कहने का मतलब और कोई क्रिया नहीं, और 2 क्रियाएं पहले हो चुकी है, एक अभिधा, एक लक्षणा। अभिधा व्यापार, लक्षणा व्यापार, इन दोनों व्यापार
सर्वथा असमर्थ है उस व्यंग्यार्थ प्रयोग को अभिव्यक्त करने के लिए। भाई कोई प्रश्न पूछ सकता है, भाई जब अभिधा और लक्षणा व्यापार है तो आपको व्यंजना व्यापार एक अलग से व्यापार की परिकल्पना करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? ना जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि बिना व्यंजना व्यापार की सहायता से यहाँ उस प्रयोजन या व्यंग्यार्थ का बोध नहीं हो सकता। यहाँ अभिधा और लक्षणा उस अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए समर्थ नहीं है, उनकी शक्ति नहीं है, वो शक्तिहीन है, बन नहीं सकते। कैसे, आगे क्लियर करेंगे। इसको वृत्ति में देखो, जो बात हमने कारिका से बताई समझाई तो वही वृत्ति में ही बताई, उसको भी समझना जरूरी है। कारिका के साथ वृत्ति को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आपको अर्थ की निर्मलता हो जाएगी, आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में साफ साफ उसकी व्याख्या समझ में आ जाएगी। बोले प्रयोजन प्रतिपादयिषया, प्रयोजन की प्रतिपादन करने की इच्छा से, प्रयोजन प्रतिपादयितुम इच्छा इति प्रयोजन प्रतिपादयिषा तया प्रयोजन प्रतिपादयिषया, प्रयोजन के प्रतिपादन करने की इच्छा से, यत्र जहाँ लक्षणया, लक्षणा के द्वारा सप्त प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया जाता है, तत्र वहाँ नान्यतः तत्पतिति, दूसरे व्यापार से मीन्स अभिधा या लक्षणा के द्वारा उस प्रयोजन के प्रतीति नहीं होती है, अपितु तस्मादेव शब्दात्, वा उसी ही शब्द से प्रतीति होती है कि जिस शब्द पर व्यंजना व्यापार क्या है, आश्रित है। बोले न चात्र व्यंजना रुते अन्य व्यापार, तो यह व्यंजना व्यापार के अलावा और कोई व्यापार नहीं। रीते माने रीते युग पंचमी होती है, आप व्याकरण में पढ़ा होगा, कारक प्रकरण में पढ़ा होगा, रीते युग में पंचमी। इसलिए व्यंजनात् रीते, व्यंजना के बिना, बिना योग में आपने द्वितीय तृतीया पढ़ी है, लेकिन रीते शब्द लग गया, इसीलिए व्यंजनात्। अगर रीते की जगह बिना आती तो व्यंजनया बिना भी हो सकता था, या व्यंजना बिना भी हो सकता था, परंतु यह प्रयोग आचार्य मंगल ने किया व्यंजनात् रीते, रीते युग में पंचमी। रीते का अर्थ है बिना, उसके बिना, व्यंजना व्यापार के बिना और कोई व्यापार वहाँ समर्थ नहीं है उस व्यंग्यार्थ या प्रयोजनार्थ को बोध कराने में। तथा वैसे ही कैसे नहीं है, ऐसे कहने से थोड़ी होगा, हमें तो समझाइए सही कि अभिधा और लक्षणा कैसे नहीं कर सकते। सबसे पहले अभिधा है, व्यापार है, वो अभिधा कैसे समर्थ नहीं है, क्यों नहीं है, इसका भी विवेचन कर रहे हैं आचार्य मम्मट। कह रहे नाभिधा समयाभावात्, नाभिधा समयाभावात्, समयस्य अभावात् अभिधा न प्रवर्तते, न तत्र अर्थस्य प्रतिपादयित्री, वह उस अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए समर्थ नहीं है। समयाभाव, समय के अभाव के कारण, समय मीन्स वो काल नहीं है, समय माने संकेतितार्थ, संकेतितार्थ का अवबोध, संकेतितार्थ का प्रतिपादन, या संकेतितार्थ में यहाँ संकेत ग्रहण, समय माने संकेत ग्रहण का अभाव होने के कारण अभिधा व्यापार क्या है, समर्थ नहीं है। क्योंकि जिस प्रयोजन अर्थ को आप जानना चाह रहे हैं, जिस व्यंग्यार्थ को बोध कर रहे हैं, जैसे गंगायाम घोष वाक्य को ले लीजिए, गंगायाम घोष में जो प्रयोजन है क्या है, शीतत्व पावनत्वातिशय अर्थ, यही है ना प्रयोजन, यही व्यंग्य। उस व्यंग्यार्थ को बोध, उस व्यंग्यार्थ में क्या गंगायाम घोष ये वाक्य संकेतित है, और गंगायाम वाक्य में जो गंगा शब्द संकेतित है, क्या गंगा शब्द तो संकेतित किस में है, गंगा का जो मुख्यार्थ निकलेगा क्या है, जल प्रवाह रूपी अर्थ निकलेगा, और उसमें कौन सा व्यापार है, अभिधा व्यापार है। अभिधा व्यापार गंगा शब्द की से केवल सिर्फ जल प्रवाह रूपी अर्थ को अभिव्यक्त कर सकता है, क्योंकि जल प्रवाह रूपी अर्थ में ही गंगा शब्द क्या है, संकेतित है। परंतु यहाँ जो शीतत्व पावनत्वातिशय रूपी जो प्रयोजनार्थ व्यंग्यार्थ, उसमें संकेतित नहीं है। समय माने संकेत ग्रहण, समय का मतलब है संकेत ग्रहण, उस संकेत ग्रहण के अभाव के कारण अभिधा व्यापार उस अर्थ को प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं है। गंगायाम घोष इत्यादि ये पावनत्वाद वृत्ति में कह रहे हैं, जो बात हमने समझाई, बोले गंगायाम घोष इत्यादि ये पावनत्वादया धर्मः, गंगा नदी में घोष इत्यादि वाक्य में पावनत्वादि
दया अत्यंत पवित्रता आदि जो धर्म है, तटादो प्रतीयन्ते, तटादि प्रतीति होते, न तत्र गंगा आदि शब्द संकेतिता, वो गंगा आदि शब्द संकेतित नहीं है, असंकेतित है। क्योंकि गंगा आदि शब्द संकेतित किसमें? जल प्रवाह रूपी अर्थों में संकेतित है। इसलिए अभिधा व्यापार से हम उस प्रयोजन या व्यंग्य रूपी अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए अभिधा शक्ति महाकामनी, क्योंकि क्षीण शक्ति विशेषण, जब क्षीण पहले कर चुके हैं, तो विशेषण में अभिधा शक्ति क्षीण हो जाती है तो विशेष को बताने में समर्थ नहीं है। वो आगे जाकर के उस विशिष्ट अर्थ को, प्रयोजन रूपी अर्थ को व्यक्त करने में वो शक्तिहीन है। चलो, अभिधा फेल हो गई, अभिधा अकृतार्थ हो गई। अब लक्षणा को देख ले। बोले कोई प्रश्न पूछा, भाई अभिधा से नहीं हुआ, लक्षणा व्यापार तो है, उससे आप व्यंग्यार्थ का प्रत्यायन कर लो, व्यंजना व्यापार की जरूरत ही क्या? भाई हमेशा हम अगर तो कम चीज में व कम उपायों में हमें बहुत बड़े लक्ष्य की सिद्धि हो जाए, हम अधिक उपाय क्यों अपनाएं? तो जब प्रथम शक्ति नहीं हुई, द्वितीय शक्ति से हो जाए, पर तृतीय शक्ति की आवश्यकता क्या है? बोले नहीं, उससे भी नहीं हो सकती। कैसे? ना हेत्वाभाव न लक्षणा। भले लक्षणा भी उस व्यंग्यार्थ को, वासी व्यंजन या ध्वनन, तो प्रत्यायन, उस प्रयोजन या व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? हेत्वाभावा, हेतु के अभाव से। हेतु क्या है? बता चुके पहले लक्षणा के निरूपण में। लक्षणा के निरूपण के 3 प्रकार के थे, रूढ़िता, प्रयोजनात्मा और एक मुख्यार्थ, बाध, तदयोग। मुख्यार्थ, बाध, तदयोग, फिर रूढ़िता अथवा प्रयोजना। इस प्रकार 3 हेतु। प्रयोजनात्, प्रयोजन भी हेतु है, रूढ़ी भी एक हेतु है, कारण है। 3 प्रकार के कारण होते लक्षणा के लिए। कौन कौन है? एक मुख्यार्थवाद, दूसरा है तदयोग और तीसरा है रूढ़ी अथवा प्रयोजन। ये तीनों यहाँ नहीं है, ये तीनों की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए? व्यंग्यार्थ का बोधन करने के लिए। ये तीनों कहाँ हैं? लक्षणा शक्ति में। बोले मुख्यार्थ बाधादि त्रयम हेतु, कार्यक्रम बता रहे हैं जो बात हमने बताई है। मुख्यार्थ बाधादि त्रयम माने मुख्यार्थवाद, तदयोग, रूढ़िता अथवा प्रयोजना, ये जो 3 हेतु यहाँ अभाव है। कैसे है समझाओ आप? तो आगे कारिका में बता रहे हैं, लक्षणा के असमर्थ्य के कारण को बता रहे, प्रयोजन को, उस व्यंग्यार्थ को प्रतिपादन में लक्षणा कैसे असमर्थ है, इस बात को बोधन करने के लिए वो कह रहे हैं, लक्ष्यम न मुख्यम, लक्ष्यम न मुख्यम, नाप्यत्र बाधा योगः फलेन नो न प्रयोजनम ये तस्मिन् न च शब्दः स्खलत गति। बोले लक्ष्यम न मुख्यम, तो और लक्षणा व्यापार, अगर हम लक्षणा व्यापार से हम व्यंग्यार्थ को जाएंगे, क्यों लक्षणा को क्या करना पड़ेगा ना, जो लक्ष्यार्थ को मुख्यार्थ बनाना पड़ेगा। माने गंगायाम तटे घोष जो है उसको मुख्यार्थ बनाना पड़ेगा, लेकिन गंगायाम तटे घोष मुख्यार्थ वो है ही नहीं, वो मुख्य नहीं बन सकता। भाई गंगायाम घोष मुख्यार्थ है क्या? वो तो लक्ष्यार्थ, ये लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? ये मुख्यार्थ हो सकता क्या? नहीं हो सकता। लक्षणा व्यापार से जो अगर हम लेंगे प्रयोजन के लिए, यहाँ लक्ष्यार्थ जो निकलेगा गंगायाम घोष, गंगा या तटे घोष, ये लक्ष्यार्थ जो है ये मुख्यार्थ हो ही नहीं सकता। मुख्यार्थ हो तब तो मुख्यार्थ का बाद होगा, या मुख्यार्थ बाद भी नहीं। अगर गंगायाम तटे घोष को मुख्यार्थ मान ले तो वहाँ बाद नहीं होगा। भाई गंगा तट में घोष होने में कोई दिक्कत नहीं। भाई गंगायाम घोष में जो दिक्कत हो रही थी कि गंगा नदी के जल प्रवाह पर घोष आविरपल्ली कैसे होगा? आधार आदेश संबंध का अभाव था, वहाँ बड़ी दुर्वता थी, वहाँ संगति नहीं बैठ रही थी। तो यहाँ विसंगति है ही नहीं, गंगा तट में घोष तो आराम से हो जाएगा, इसलिए मुख्यार्थ बाद भी नहीं होगा। और मुख्यार्थ बाद नहीं होगा तो फिर मुख्यार्थ योग भी नहीं होगा। और न च फलेन न प्रयोजन, इसमें रूढ़ी और प्रयोजन कोई प्रयोजन भी नहीं है। तो एतस्मिन् न शब्द स्खलत गति, और यहाँ जो शब्द है गंगा शब्द और वो जो प्रयोजन है, वो जो शीतत्व पवन अतिशय, उसको बताने में यहाँ उसमें शक्ति भी अभाव नहीं है, वहाँ आराम से उसका बोधन भी हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ लक्ष्यार्थ, लक्षणा व्यापार से मुख्यार्थ का बोध नहीं कर सकते। इस कारिका से और क्लियर आप समझ लीजिए। यथा गंगा शब्द, जैसे गंगा शब्द, स्रोतसी शबाध,
स्रोत माने जल प्रवाह में बाधित हो जाता है कि गंगा नदी के जल प्रवाह पर हम कैसे ग्वालों का मोहल्ला निर्माण करेंगे, यह आधार आधेय संबंध का अभाव है, असंबंध है। तो इसीलिए तटम लक्षित, इसलिए क्या करता है, तटरूपी लक्ष्यार्थ को लक्षित कर देता है। तद्वद यदि तटे भी सवादस्य, तो उसी प्रकार अगर तट में सवाद होगा, माने गंगा तटे घोष कहने पर तट में अगर सवाद होगा, तस्मात् तत्प्रयोजन लक्षित, फिर उसके जो प्रयोजन उसको लक्षित करना पड़ेगा। प्रयोजन कौन है, नसित पवनाति से, वो लक्ष्यार्थ हो जाएगा ना। अगर वो लक्ष्यार्थ हो जाएगा फिर उसमें प्रयोजन की क्या जरूरत है, वो लक्ष्यार्थ हो गया भाई, उसमें प्रयोजन क्या लाएंगे फिर, मेरे प्रयोजन लक्षित न च तट मुख्यार्थ, और तटरूप न मुख्यार्थ होगा न प्रयोजन रूपी अर्थ लक्ष्यार्थ होगा। नाप्यत्र बाधा, यहाँ कोई बाधा भी नहीं है, कोई पीड़ा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तट में घोष होने में कोई दिक्कत नहीं। और न च गंगा शब्दार्थस्य तटस्य पावनत्वादि लक्षणीय संबंध, और गंगा शब्द के रूपार्थ का तटरूपी तट के जो पावनत्वादि लक्षणीय अर्थों से कोई संबंध नहीं। भाई गंगा का गंगा तट में संबंध था, पर गंगा शब्द का पावनत्वादि से के साथ कोई संबंध ही नहीं। ना भी प्रयोजन है लक्ष्य किंचित प्रयोजन, और जब प्रयोजन को आप लक्ष्य बना दोगे, चित्तत्व पावनत्वादि को प्रयोजन बनाना पड़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा ना। प्रयोजन को लक्ष्य बनाओगे, फिर उसका प्रयोजन क्या लाओगे भाई, जब चित्तत्व पावनत्वादि से प्रयोजन हो जाएगा, तस्य किम प्रयोजन से, उसका प्रयोजन फिर क्या होगा। तो इसी प्रकार ना भी गंगा शब्द तटमेव प्रयोजन प्रतिपादयितुम असमर्था, फिर गंगा शब्द भी तट की तरह प्रयोजन को प्रतिपादन करने के लिए असमर्थ नहीं है, समर्थ है। भाई ये जो प्रयोजन है चित्तत्व पवनातिशय गंगा से तो निकलेगी, गंगा तट से नहीं निकलती है, तो इस प्रकार ये नहीं हो सकता। फिर अगर ऐसे बना भी ले, एक और बड़ी समस्या आएगी, जो एक नेक्स्ट में बाद में परवर्ती जो कारिका बता रहे हैं, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एवं अपि अनवस्था स्यात् या मूलक क्षयकारिणी, अगर फिर भी बना लो उस प्रयोजन की फिर प्रयोजन बना लो, लक्षण बना लो, फिर उस लक्षण को फिर प्रयोजन बना लो, फिर उसके प्रयोजन बना लो, फिर उसके प्रयोजन को लक्षण बना लो, तो ऐसे एवं अपि अनवस्था से, इस प्रकार अनवस्था नामक दोष हो जाएगा। माने उस लक्ष्यार्थ को प्रयोजन मुख्यार्थ बना लिया, फिर प्रयोजन को लक्ष्यार्थ बना लिया, फिर प्रयोजन का फिर प्रयोजन ढूंढ लिया, फिर प्रयोजन को लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ बना लिया, फिर उसका लक्ष्यार्थ बना लिया, फिर उसको प्रयोजन बना लिया, ये ऐसे चलता रहेगा क्या। एवं अनवस्था से, अनवस्था दोष कहते हैं कि अनंत दोष कहते हैं। तो इसकी जाकर कहीं ना कहीं तो एंड होना, कोई ना कोई अंत होना, भी अनंत हो जाएगा, इसका कोई अंत सीमा या छोर पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक बड़ा दोष है। इस प्रकार ये बड़ी समस्या है, इस प्रकार नहीं हो सकता। एवं अपि प्रयोजनम चे लक्ष्य थे, उसको समझा रहे। एवं अपि प्रयोजनम चे लक्ष्य थे, इस प्रकार प्रयोजन को लक्ष्यार्थ बनाओगे, तत्प्रयोजनांतरेण तदपि प्रयोजन, उस प्रयोजन के बिना के माध्यम से फिर दूसरा प्रयोजनांतरण इति प्रकृत प्रतिकृत अनवस्था से, वस्तु तत्व मूल तत्व कहीं जाएगा, हम इसी चक्कर में रह जाएंगे। लक्ष्यार्थ को मुख्यार्थ बनाएंगे, प्रयोजन को फिर लक्ष्यार्थ बनाएंगे, फिर प्रयोजन को लक्ष्यार्थ बनाएंगे, फिर प्रयोजन को प्रयोजन ढूंढेंगे। तो इस प्रकार ये कोई बात नहीं बैठेगी। इसलिए हमें प्रयोजन निरूपण करने के लिए व्यंजना नामक अलग से व्यापार निर्माण करना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता है काव्य शास्त्रों में, जैसे अभिधा की आवश्यकता है, जैसे लक्षणा की आवश्यकता है, ये वाच्यार्थ के लिए अभिधा, लक्ष्यार्थ के लिए लक्षणा की आवश्यकता है, इसी प्रकार व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति के लिए व्यंजना व्यापार की आवश्यकता बिल्कुल है। बोले कोई पूर्व पक्षी आ गया, कोई एक दुर्व विद्यार्थी था, बोले छोड़ने वाला नहीं, वो फिर पूछा गुरुजी ऐसा नहीं होगा, हम प्रयोजन विशिष्ट लक्षणा कर लें। ननु, इसलिए ननु शब्द प्रयोग किया। देखिए ननु का मतलब है प्रश्न उठेगा। पूर्व पक्ष कह सकते हैं, प्रश्न उठाने वाला कोई प्रश्न उठाने वाली बात आ सकती है। ननु माने प्रश्न या पूर्व पक्ष, वो पूछने वाला कोई विद्यार्थी किसके मन में वो अगर पूछ डाले कि ननु पावनत्वादि धर्मयुक्तम एव तटम लक्ष्यते, पावनत्वादि वर्तते
स एवं प्रश्न पृच्छति, वो ऐसे प्रश्न पूछता पूर्व पक्ष, ननु प्रयोजन विशिष्ट लक्षण। मान लो अगर इस प्रकार अनवस्थापत्ति वाली दोष आ रहे हैं, दोष उत्पन्न हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, प्रयोजन विशिष्ट लक्षणा कर लीजिए। बोले पावनत्व आदि धर्म युक्तम में तटम लक्ष्यते। प्रयोजन विशिष्ट लक्षणा में क्या होगा, पावनत्व नामक प्रयोजन से युक्त तट रूपी जो लक्ष्यार्थ को लक्षित हो रहा है, ऐसे गंगायाम तोटे घोषे इत्यतः, गंगा तट में घोष इससे अधिक से अर्थ से पतितिश्च, अधिक अर्थ की पतिति हो जाएगी, माने प्रयोजन रूप अर्थ का बोधन हो जाएगा। इति प्रयोजनमिति विशिष्ट